बम का नारा है। हमारी दृष्टि क्या कह रही है, हमारी सोच क्या कर रही है, हमारी बुद्धि क्या कह रही है। कैसे पहचानोगे जगत? और मैंने तेरे भरोसे बाबा तेरे भरोसे हवा जाओगी बाबा धन से नहीं होती मदद, मन से, मन से करे। भंडारा धन से नहीं होता, मन से, मन। यहां एक माँ ऐसी बैठी हुई है जो किसी के खेत में काम करती है। हम उसको खड़ा भी नहीं करेंगे, हम उसका नाम भी नहीं लेंगे। किसी के खेत में काम करती है, जमीन पर। वो उसने लिख के भेजा था हाली का काम उसका पति करता में। इतना बड़ा डब्बा भरकर रोज रोटी बनाकर लाती है, साथ में कभी मिर्ची का ठेसा ले आती है, कभी बेसन बनाकर ले आती है, कभी आलू की सब्जी बनाकर ले आती है। और वो अपने आसपास में जितनी बैठी रहती है उतनी बैठी हुई को, वो अपने पास में बैठी हुई को 2, 4, 5 को जितनी दे सकती है उतने प्रेम से उनको 2-2 रोटी खिला देती है। जरा विचार करिए, जरा सोचिए। केवल भंडारा बड़े, केवल भंडारा बड़े के लिए नहीं होता। केवल खिलाया वो भंडारा नहीं, अपने दिल से भगवान शंकर को अपन दिल से दे देंगे। भगवान शिव को, अपने महादेव को अपन जब दिल से, हृदय से भगवान शंकर को समर्पित करेंगे तो वो भी भंडारा, वो भी भंडारा। और शंभु शरद दुख का दया मैं उस माँ को नमन करता, उसको प्रणाम करता हूं मैं कि जितना परमात्मा ने दिया उसने अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से, अपने चित्त से, अपने हृदय से वो समर्पित किया। जितना उससे, जितना उसका समर्पण का भाव हुआ, जितना उसके हृदय में आया उतना उसने समर्पित किया। जितना उसके मन में लगा उसने उतना समर्पित किया। साधु था। तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ, तुम्हारे घर में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारे घर में कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, कुछ भी परेशानी हो, पर एक बात शिव महापुराण से सीख कर जाना कि हमारे घर में चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी हो, पर आए हुए मेहमान के लिए दरवाजा जब भी खोलना तो रोकर नहीं, मुस्कुराकर खोलना। घर में कितना भी दुख हो, घर में कितनी भी तकलीफ हो, घर में कितना भी कष्ट हो, आए हुए अतिथि के लिए, मेहमान के लिए दरवाजा खोलना तो मुस्कुराकर खोलना। क्यों? अतिथि देवो भव। अतिथि नहीं आता है,
कभी कभी भगवान अतिथि के रूप में आता है। तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जब तेरे घर में प्रवेश करता है तो भले दुख क्यों ना हो, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर परमात्मा भी कह देता है तूने मेरा स्वागत मुस्कुरा कर करा है, जा तेरे दुख को मैं हर कर लेकर जाता हूं, तुझे खुशियां देकर। अपना घर का दरवाजा जब भी खोलना तो मुस्कुरा कर खोलना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट, क्या केवल आप लोग ही दुखी रहते हो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, और पृथ्वी पर रहने वाला देव है देवाधिदेव महादेव। पृथ्वी के देवता है भगवान शंकर, मृत्यु लोक के देवता है भगवान शिव। आपको अगर आपके पितरों का नाम नहीं मालूम है, आप शंकर का नाम याद रख लो। आपको आपके कुल देवता का नाम मालूम नहीं है, आप शंकर का नाम मालूम कर लो। आपको आपके कुल देवी का नाम नहीं मालूम, आप पार्वती जी का नाम मालूम कर लो। आपको आपके किसी देवी देवता का नाम नहीं मालूम, आपके कुल भैरव का नाम नहीं मालूम, कुल देवी का नाम नहीं मालूम, कुल पितरों का नाम नहीं मालूम, आप शंकर जी का नाम याद कर लो, केवल शिव का नाम। क्योंकि भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था, उनसे पूछा गया था तुम्हारा गोत्र क्या है? शिव जी कहते हैं शंकर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारी माता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे नाना नानी का नाम क्या है? शंकर। केवल शंकर एक। शिव जी ने उस दिन ब्राह्मण के सम्मुख में भी कह दिया था कि सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, आप मेरा विवाह करा रहे हैं पार्वती जी के साथ, कन्या दान करा रहे हैं। कन्या देने के लिए गोत्र बोला जाता है, कन्या देने के लिए पिता, सास, ससुर आदि का नाम का उच्चारण किया जाता है, पर मेरा पिता शंकर ही है, मेरा पिता मैं खुद हूं, मैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव कहते हैं मैं शिव हूं, मैं पितृ भी हूं, मैं गरुण भी हूं, मैं वरुण भी हूं, मैं जल भी हूं, मैं आकाश भी हूं। ब्राह्मण जब रुद्राष्टाध्यायी से आपका अभिषेक कराते हैं तो उसमें ब्राह्मण कहते हैं तलातल, रसातल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश सब शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में। भगवान शंकर कहते हैं सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, अगर किसी को अपना गोत्र का भी स्मरण ना हो और कोई अपने पितरों का भी स्मरण करना भूल जाए, भूलवश भी अगर मेरा नाम का मात्र उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को और उसके देवता को भाग पहुंचाने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, वहां तक भेजने की जवाबदारी मेरी है। आप शिव को भजो तो। एक पत्र है, देखिए, एक लाइन अच्छी लिखी है जी ने। क्या करोगे जाकर? क्यों परेशान होना? 50-60 रुपए खर्च कर कर कथा में पहुंचना, कीचड़ में बैठना, पानी में छाता लगाना, फिर नीचे बैठना। अगर विश्वास है तो जाओ, अगर भरोसा है कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा तो मैं कथा में जाऊंगी, सुनूंगी, मेरा बाबा मेरे अंदर विश्वास पैदा करेगा और मैं रोज शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा। विश्वास है तो। विश्वास नहीं, मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता। मानो तो मां बेत्रवती हूं, नहीं तो नदी के रूप में तो बह। मानो तो मैं नर्मदा हूं, नहीं तो मैं तो बह। आप अपने भरोसे को, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। मत दो किसी को कुछ भी। आपका दिल नहीं करता, बिल्कुल मत दो किसी को कुछ भी, पर एक काम करना, मदद करने के लिए धन भले मत देना, पर मदद करने के लिए मन, अपना दिल, अपना समय जरूर देना और आगे बढ़कर खड़े।
विश्वास। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, यहाँ आए जरूर हो आप लोग। आज कथा का छठा दिवस है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। आज की रात्रि को हमारे यहाँ शिवरात्रि कहते हैं। 7 दिन की शिव पुराण में छठे दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। रात को लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। सवेरे 8 बजे कथा में आने के लिए घर से 6-6, 5-5 बजे निकल जाते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कल कथा विराम हो जाएगी। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक। आप अपने घर, हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। इस बीच में हम आपसे बहुत दूर नहीं हैं। पास में ही सीहोर है, पास में ही कुबेरेश्वर बाबा का धाम है। बाबा से ऐसी विनती कर कर जाना, बाबा मेरी झोली 3 महीने में खुशियों में भर देना। मैं कुबेरेश्वर धाम पर लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊंगा। ऐसी विश्वास, भरोसा, दृढ़ता अपने भीतर रखिए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की स्वयं के लिए सोचते थे। तारकासुर के 3 पुत्र अपने लिए सोचते थे, दूसरे के लिए नहीं सोचा। जिस दिन दूसरे के लिए सोचना प्रारंभ करोगे, विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप सुख आएगा। जिस दिन दूसरे के लिए विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप धन प्राप्त होता है। राष्ट्र हित में, सनातन धर्म को हित में प्रयास करिएगा। पहले के समय में हमारे राष्ट्र को जो तोड़ा गया था, हमारे देश पर जो दुनिया के लोगों ने राज्य किया था और हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुलाम रख दिया था, उसका सबसे बड़ा कारण केवल एक था। अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा, उसका केवल एक कारण था। विधर्मियों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा, उसका केवल एक कारण था। जितने लोग मंदिर जाते थे, जितने लोग शिवालय जाते थे, जितने लोग भगवान के दरवाजे जाते थे, उनको धीरे धीरे मंदिर से दूर कर दिया था। मंदिर से इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि बाद में उन्हीं मंदिरों पर आक्रमण कर 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 तोड़ तोड़ कर उनका सारा धन वैभव ले गए और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। हमारा शास्त्र कहता है, उस समय पर अगर एक एक सनातन धर्मी मंदिर जाता रहता, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाता रहता, मंदिर की चौखट चढ़ता रहता, सब एक जगह पर सनातनी एकत्रित होते रहते, तो किसी विधर्मी में दम नहीं थी कि इस राष्ट्र पर अपना कब्जा जमाए। और आज फिर पूरा भारत, पूरा देश शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है। सारी दुनिया को टेंशन पड़ गई कि ये क्या होने लगा। हम सनातन धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं और मालूम पड़ा सनातनी फिर जुड़कर छोटे छोटे मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। फिर चिंता पड़ गई। याद रखना, राष्ट्र का सैनिक, भारत का सैनिक वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करता है। और सियोर वाला महाराज कथा धन के लिए नहीं, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए करता है।
सनातन धर्म कैसे जुड़े, मंदिर तक कैसे जाए। लोगों ने मंदिर में इतना इतना विधान बता दिया था, ऐसे दर्शन मत करना, ऐसे प्रणाम मत करना, ऐसे मत छूना, ऐसे मत जाना, ऐसे मत करना। लोग दूर हट गए, नवयुवक बेटा बेटी दूर हट गए, सनातन धर्म के लोग मंदिर से दूर हट गए। शंकर की कथा ने फिर कह दिया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जैसे चढ़ाओ भगवान को चढ़ाओ, तुम्हारा जैसे मन करे वैसे मंदिर जाओ, तुम्हारा जैसा दिल करे वैसे शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाओ, वैसे पोछा लगाओ, वैसे बेलपत्र चढ़ाओ, कैसे भी जाओ पर शंकर के मंदिर तो जाओ। अपने माता पिता के सामने ढोंग से मत जाना, अपने माता पिता के सामने ढंग से जाना। बस यही शिव पुराण करते हैं। ढोंग की जिंदगी मत जियो, ढंग की जिंदगी जियो। मेरे भगवान कालाधिपति के सामने जाना, मेरे शंकर के मंदिर में जाना, मेरे शिवालय में जाना, शिव की चौखट पर जब भी जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, तो ढोंग कर कर मत जाना, ढोंगी बनकर मत जाना, ढोंग से दूर हटकर ढंग के बनकर जाना कि हमें यहाँ दिखाने नहीं आना है, हमें तो यहाँ बाबा को रिझाने आना है। यहाँ मेरा पिता बैठा है, यहाँ मेरी माँ बैठी है, जो मुझे ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में क्या पड़ा, क्या पड़ा है ढोंग की? ढंग की जिंदगी जिस दिन जीना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन मेरा शंकर तुम्हारे करीब में आ जाएगा। कभी एक बार काशी घूम कर आइए, कभी एक बार उज्जैनी घूम कर आइए, कभी एक बार सोमेश्वर घूम कर आइए, कभी एक बार केदारेश्वर घूम कर आइए, कभी एक बार 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आइए। वहां के विद्वान संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हैं। जो भगवान शंकर की असली भक्ति में डूबे हुए हैं, वो ढोंग नहीं करते, वो ढंग की जिंदगी जीते हैं। और जो कई ऐसे पड़े हुए हैं जो केवल खाने के लिए, जोड़ने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए भी पड़े हुए हैं, उनकी बात नहीं करते। हम तो कहते हैं कि शंकर के होकर, शिव तत्व को जानकर शंकर को अपने भीतर बिठा लीजिए, अपने भीतर शिव को बिठा। जब दुख आए दुनिया के सामने जाकर मत रोना, जब तकलीफ आए एक लोटा जल, दिन हो दोपहर हो शाम हो, तुम्हारा मन कर जाए जब दुख आए। क्योंकि याद रखना, बेटा अपने कमरे में सोता है, बहू अपने कमरे में सोती है, बच्चे अपने कमरे में सोते हैं। केवल एक घर का बुजुर्ग ऐसा होता है जो अपना कमरा बंद कर कर नहीं सोता। घर का बड़ा अपना कमरा खोल कर सोता है। वैकुंठ में 7 दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में 5 दरवाजे हैं, इंद्रलोक में 9 दरवाजे हैं, सारे लोकों में 5 या 7 दरवाजे हैं, पितृलोक में 4 दरवाजे हैं। केवल एक कैलाश धाम ऐसा है जहां कोई दरवाजा नहीं है, मेरा महादेव खुला बैठा। सारे धाम में दरवाजे हैं, पर मेरे कैलाश पर दरवाजा नहीं है, मेरे शंकर के दरवाजे पर दरवाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जगत का बाप है, वो जगत की माँ है। अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं कि मेरे लाडले को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरे बेटे को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, वो मुझे पुकारेगा। भगवान नारायण के मंदिर के आगे गरुण साइड में होंगे, ब्रह्मा जी का वाहन अलग होगा, इंद्र का वाहन अलग होगा, पर केवल एक शंकर भगवान का नंदी उनके दरवाजे पर बाहर बैठा रहता है, अंदर नहीं बाहर। क्योंकि शिव जी कहते हैं मेरा भक्त ना जाने कब पुकार ले, तुरंत जाना पड़ेगा, इसलिए नंदी तो तैयार बैठना। नंदी का पांव देखना, एक पैर आगे खींच कर बैठता है कि बस भगवान बैठे और मुझे जाना है। भक्त पुकारे और मेरा महादेव दौड़ कर आ जाए, वो शिव की भक्ति होती है। ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी में परमात्मा कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। शिव की चौखट पर जाओ। दुनिया के लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ये सीहोर वाला करता क्या, सबको शंकर मंदिर भेज देता है, सबको शिव मंदिर भेज देता है, शंकर जी के मंदिर में। आज के समय में, पहले के समय में मंदिर खाली रहता था शंकर जी का, जल चढ़ाने वाले जाते थे, सोमवार चढ़ाया है, शिवरात्रि पे गए, सावन के महीने में गए चढ़ाया है। आज के समय में प्रत्येक सोमवार को जब माताएं पशुपति व्रत करती है तो प्रत्येक शंकर के मंदिर में दिवाली होती है, 5-5 दिए लगते हैं, पूरा मंदिर चकाचक होता है। शिव मंदिर का एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करिए। पूर्व के समय में दुनिया के लोगों ने जो
करा विधर्मियों ने, अब नहीं होने देना है। अब हमको शंकर की ओर आसक्त। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने करा क्या था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक ही कार्य किया कि सबको भगवान शिव से जोड़ने का प्रारंभ किया। शंकर से जोड़ दिया, 4 पीठों का निर्माण कर दिया। आज पूरे राष्ट्र की 4 पीठों पर 4 जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं। ये 4 पीठ पर जो 4 शंकराचार्य बैठे हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। ये शिव से जोड़ने वाले हैं, अविरल भक्ति से जोड़ने वाले हैं, अविरल।